बिहार में जल्द होगा एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव, जहां काफी कम अंतर से हुई थी पिछली बार राजद की हार। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के विधायक मेवालाल चौधरी की कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हो गई है। ऐसे में बिहार विधानसभा से जदयू की एक सीट और कम हो गई है। बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, तो पिछले चुनाव में जदयू को 43 सीटें मिली थी और वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। इसके बाद हुए कुछ घटनाक्रमों में लोजपा और बसपा के एक विधायक जदयू में शामिल हो गए। इसके साथ ही जदयू के विधायकों की संख्या 45 तक पहुंच गई। लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड के विधायक मेवालाल चौधरी की मृत्यु हो गई और जदयू के विधायकों की संख्या पुनः घटकर 44 हो गई। जाहिर है कि अब इस सीट पर उपचुनाव होंगे। संवैधानिक बाध्यताओं के अनुसार रिक्त हुई किसी भी सीट पर 6 माह के भीतर चुनाव करा लेने होते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने के पहले इस सीट पर उपचुनाव हो जाएंगे। अब बात करते हैं विधानसभा 2020 की, तो इस सीट पर बेहद कम अंतर से आरजेडी के प्रत्याशी की हार हुई थी। जदयू के मेवालाल चौधरी ने राजद की दिव्या प्रकाश को लगभग 7000 वोटों के अंतर से पराजित किया था। इस चुनाव में जहां जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मेवालाल चौधरी को 64,468 वोट प्राप्त हुए थे, तो वहीं राजद की प्रत्याशी रही दिव्या प्रकाश को 57,243 वोट हासिल हुए थे। तीसरे स्थान पर लोजपा प्रत्याशी मीना देवी थी, उन्हें 11,264 वोट प्राप्त हुए थे। जबकि चौथे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार मिश्रा भी 10,466 वोट लाने में सफल रहे थे। अब बात करें राजद की पूर्व प्रत्याशी रही दिव्या प्रकाश की, तो वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी है। दिव्या प्रकाश की उम्र वैसे तो महज 28 साल है, लेकिन उन्होंने अपने भाषणों और चुनावी सभाओं से काफी सुर्खियां बटोरी थी। बताया जाता है कि दिव्या प्रकाश को लालू प्रसाद यादव भी अपनी बेटी की तरह मानते और स्नेह देते हैं। दिव्या की राजनीतिक विरासत को देखते हुए उनका अगला विधानसभा उपचुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में एक बात और जानना दिलचस्प होगा कि यह जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां से लोजपा प्रमुख चिराग पासवान सांसद हैं। अब होने वाले उपचुनावों में लोजपा का स्टैंड क्या रहता है, उस पर भी नजर रहेगी कि चिराग पासवान आखिर कौन सा नया स्टैंड लेते हैं। चिराग एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या किसी नए मोर्चे के साथ जाएंगे या पिछले विधानसभा चुनाव की तरह अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। केबीसी न्यूज आपको रखे एक कदम आगे।